हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू सीरीज। तो आज हम लोग जो भी वर्ड पढ़ने वाले हैं वो वर्ड है डे 5 के लिए और उस वर्ड का नाम है एबोहरेंट। तो आज हमें जो भी वर्ड पढ़ना है वो पढ़ना है एबोहरेंट और इसके हमें बहुत सारे वर्ड्स लर्न करने हैं। तो आज डे 5 है और इससे पहले कि अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो डे 1 टू डे 4 तक प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। आप सारे वीडियो एक देख सकते हैं आराम से, जो भी आपको जैसे भी देखी। ये ऐसा नहीं है कि आप पहला नहीं देखेंगे तो दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा। वोकैबुलरी है, कहीं से भी आप देख सकते हो, जैसे भी आपका दिल करे उस तरीके से आप इसको देख। तो फ्रेंड्स, हमें ये वर्ड जो है वो किस किस पार्ट ऑफ स्पीच में किस फॉर्म में मिलता है तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इससे रिलेटेड खूब सारे वर्ड देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आपने ऊपर डे 5 के पास में ही लिखा है, जो वर्ड है एबोहरेंट। तो ये जो हमारा वर्ब है, इस वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? एडजेक्टिव है। इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव के फॉर्म में देखते हैं एबोहरेंट को, और जिसका मतलब होता है घिनौना, या हम इसको बोल सकते हैं कि घृणा इस पर, जिससे घृणा की जा सके, जिसको देखने से घिन आती है, एकदम डर्टी सा होगा, मैसी सा होगा, भद्दा सा होगा, सॉर्डेड होगा, इस तरह की भी चीजें इसके अंदर आएंगी। नफरत कर सके कि जिससे हम नफरत कर सकते हैं, ऐसे सारे वर्ड इसके अंदर आने वाले हैं। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं नफरत करना। ये मेरा जो वर्ड है ये है एबोहरेंट और ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होता है। उसके बाद सेकंड अगर देखें तो एक वर्ड होता है एंटीपैथ। इसका भी सेम मतलब क्या होता है? इसका भी सेम मतलब होता है घृणा, अनिच्छा। और ये जो वर्ड है ये कैसा है? तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। एंड अगर हम तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो वर्ब के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं, जो कि है डिस्पाइज। डिस्पाइज भी क्या होता है? तो डिस्पाइज का मतलब भी होता है नफरत करना, हेट करना, डिटेस्ट करना। ये सारे वर्ड होते हैं और हम इन सभी वर्ड को अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में किस तरीके से देखने वाले हैं सारे वर्ड अभी लर्न कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड इसके अंदर आएगा वो वर्ड डिसटेस्टफुल। डिसटेस्टफुल आएगा। दूसरा वर्ड जो आएगा वो कौन सा आएगा? तो एबोमिनेबल आएगा इसके अंदर। एंड थर्ड वर्ड जो इसके अंदर आएगा वो क्या आएगा? हेटफुल। ये इसके अंदर तीसरा वर्ड आएगा। एंड फोर्थ वर्ड अगर देखें तो एक तो वर्ड आपने देखा होगा लोथसम। एक तो होता है लोथसम, एक होता है लोथिंग, और एक वर्ड होता है लोथ। ये तीनों ही अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किए जाते हैं हमारे। लोथसम एडजेक्टिव में आ जाता है, लोथिंग नाउन में आता है, और ये लोथ जो है ये वर्ब के फॉर्म में यूज किया जाता है। उसके बाद में अगर हम वर्ड देखते हैं तो एक वर्ड होता है डिस्गस्टिंग किस सेंस में यूज किया जाता है? और डिस्गस्टिंग, और अगर इसको नाउन के फॉर्म में देखते हैं तो ये डिस्गस्ट हो जाता है। या और क्या लिखा जा सकता है? तो इसमें और जो वर्ड आते हैं, जैसे हमारा एक वर्ड आता है फॉल। उसके बाद में एक वर्ड आपने सुना होगा रिपल्सिव भी इसी के अंदर आता है। और इसके अंदर और कौन से वर्ड आते हैं? तो एक वर्ड है ऑब्नॉक्सियस। में हमें बहुत सारे वर्ड पढ़ने हैं फ्रेंड, मतलब इसके बहुत सारे वर्ड होते हैं, घिनौना के, घृणास्पद के, नफरत, मतलब इसमें अलग अलग टाइप के हर तरह का वर्ड आ जाता है। इसके अंदर हम एक वर्ड पढ़ते हैं डिटेस्टेबल। एंड एक ये वर्ड लिखा है डिटेस्टफुल और एक ये लिखा है डिटेस्टेबल। इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ ए है यहाँ पे ई है, दोनों वर्ड में बस थोड़ा सा फर्क है। तो ये चीज का ए और ई का आप याद रखिएगा, ध्यान रखना। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है। इसके बाद में जो वर्ड आता है वो है ऑफेंसिव आ जाएगा। और क्या आ सकता है इसके अंदर? तो इसके अंदर फाइंड। और इसके बाद में इसमें जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा? अनस्क्रपलस। और इसमें जो भी वर्ड आएगा वो वर्ड हमारा होगा रेप्रो। और इसके बाद इसमें जो वर्ड आएगा वो है वर्ड नेस्टी। एंड नेक्स्ट इज डेस्पी। ये सारे वर्ड ही हमारे किसके लिए यूज किए जाते हैं? घिनौने के लिए, घृणा के लिए, नफरत के लिए। जिससे नफरत हो, जिसको देख के एक जो इल फील आता है ना, वो वाला फील है, उसको बोलते हैं। सारे वर्ड उसके अंदर आते हैं। एक वर्ड होता है डिसलाइक, नफरत करना।
ठीक है ना। एवर्सन भी इसी के अंदर आता है, और इसके अंदर डिसफेवर भी आता है, जिसको हम फेवर नहीं कहते हैं, डिसफेवर भी इसी के अंदर आ जाता है हमारा। उसके बाद डिटेस्टेशन भी इसी के अंदर आता है। आपको डिटेस्टेबल मैंने बताया था, ये रहा डिटेस्टेबल, और इसी के जैसा वर्ड है डिटेस्टेशन, ये नाउन के फॉर्म में यूज किया जाता है। डिटेस्टेशन ये नाउन फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके बाद में इसमें जो वर्ड आता है इनैमिटी, हॉरिबल भी आ जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें, जो भी चीजें घिनौनी हैं, देखने में भद्दी हैं, तो वो एक तरह से डरावनी भी हो जाती हैं, उनको देख के डर भय वाला फील भी आता है। तो इस तरह के वर्ड भी इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे ऑफुल, उसके बाद में ड्रीड, पोलिंग, और इसके अंदर एक वर्ड आएगा ग्रुप, हॉरिफाइंग भी इसी के अंदर, फॉर्मिडेबल भी इसी के अंदर आता है। इसमें फ्रेंड इतने सारे वर्ड हैं कि पूरा पेपर फिल हो जाएगा, बट ये वर्ड्स खत्म नहीं होने वाले हैं। फॉर्मिडेबल आ जाएगा इसके अंदर, और क्या आएगा, इंटीमिडेटिंग भी आएगा इसी के अंदर। इसके अंदर क्या आता है, फिर इसके अंदर एक वर्ड आता है डायर आता है इसी के अंदर। इसी के अंदर स्कैरी भी आता है, और इसी के अंदर एवोर भी आता है, नफरत होती है, घिनौना होता है, ये सारे वर्ड। रिपेल भी इसी के अंदर आएगा, तो रिपेल। और एक वर्ड होता है डिसरेलिस, डिसरेलिस भी इसी के अंदर आता है। उसके बाद में एक वर्ड होता है एवोमिनेट, एबोमिनेट भी जो है वो भी इसी के अंदर आने वाला वर्ड है। और इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके अंदर लिखते हैं हेट भी इसी के अंदर आता है, इसके अंदर हमारा। इसके बाद जो इसमें वर्ड आएगा वो आता है घैस्टली भी इसी के अंदर आता है। और उसके बाद में जैसे विग्ड भी इसी के अंदर आएगा, विग्ड है। एंड मैंने आपको बोला ना कि इसके वर्ड्स खत्म नहीं होंगे, पूरा पेपर फिल हो जाएगा, ये वर्ड खत्म नहीं होंगे। इनिक्यूटस भी इसी के अंदर आता है। एंड इसके बाद में जो वर्ड आता है इसके अंदर वो क्या आता है, सिनफुल आता है। और एक वर्ड आता है इसके अंदर जो कि है नेफेरियस, नेफेरियस भी किसके अंदर आता है, तो नेफेरियस भी इसी में आता है। और जो वर्ड है वो आता है हमारा इसके अंदर मोन्स्टेरस, मोन्स्ट्रस भी इसी के अंदर आता है। एक हेट वाला वर्ड लिखा था, क्या हम लोग हेटफुल भी लिख चुके हैं, हाँ ये लिखा है हेटफुल, हम लिख चुके हैं, मुझे अचानक से याद आया तो हेटफुल हम लिख लिए हैं, तो हेटफुल हो गया। और इसके अंदर जो वर्ड आएगा वो आएगा हॉरेंडस भी इसी के अंदर आता है। और कौन सा वर्ड है, हीनियस, हीनियस बहुत देख के किसी चीज को बहुत घिन सी होती है, एकदम उससे दूर रहने का दिल करता है, तो इस तरह की चीज को बोलते हैं। हरीड भी इसी के अंदर आता है। और इसके बाद में क्या बोलते हैं, मोरीविड भी इसी के अंदर आता है, मोरीविड जो है ये भी किसके अंदर आता है, तो इसी के अंदर आता है। और इसके बाद ग्रूशम भी किसके अंदर आता है, तो ग्रूशम भी इसी के अंदर आता है। देखिए फिर पूरा पेपर फिल हो गया है, बट ये वर्ड्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो हम इसको सेकंड पेज पे लिख लेते हैं, ताकि ये सारे वर्ड एक ही साथ खत्म करने। अपना एम ये है कि अगर कोई भी वर्ड है तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, वो सारे वर्ड एक ही वीडियो में कवर अप हो जाएं। तो इसलिए सारे वर्ड हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो जो मैंने यहाँ पे लास्ट क्या लिखा था, तो लास्ट मैंने लिखा था मोरिबिड लिखा, ग्रूशम लिखा। तो इसके बाद जो इसमें वर्ड आएगा वो आएगा ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क भी किसके अंदर आता है, तो इसी के अंदर आता है, ग्रोटेस्क भी इसी के अंदर आएगा। और इसके बाद में जिसमें वर्ड आता है वो कौन सा है, टेरिफाइंग, टेरिफाइंग भी किसी के अंदर आता है, तो टेरिफाइंग भी इसी के अंदर आता है। उसके बाद फ्राइटिंग भी इसी के अंदर आता है। वही अभी मैंने आपको बोला ना कि जो चीज घिनौनी है, घृणा करने लायक है, फिर वो डरावनी भी हो जाती है कि हम भयभीत होते हैं, वो हमें देखने में ही अच्छी नहीं लग रही होती है, और फ्राइटनिंग हो जाती है। लोथ तो अभी मैंने शायद दिखाया था, इसमें स्कॉन्ड भी लिखा है, रिशेंट हो गया, डिसरेलिस हो गया। डिसरेलिस लिखा है क्या, डिसरेलिस तो मुझे याद आ रहा है, बट यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार लिख देते हैं, अगर ये रिपीट हो जाए तो फिर आप अपना देख लीजिएगा। डिसरेलिस, डिसरेलिस भी इसी के अंदर आता है। और इसके अंदर वर्ड आता है जो वो है ओडियस भी इसी के अंदर आता है। और इसके बाद में इसमें जो वर्ड आता है वो आता है रिपेलेंट, रिपेलेंट भी इसी के अंदर आता है। और इसके बाद रिवॉल्टिंग भी इसी के अंदर आता है, रिवॉल्टिंग भी किसके अंदर आता है, तो इसी के अंदर आता है। इसके बाद में रिपगनेंट जो वर्ड, रिपगनेंट जो वर्ड है वो भी इसी के अंदर आएगा। और इसके बाद में यहाँ पे एक वर्ड आता है वाइल, ये वर्ड भी इसी के अंदर आता है। फ्रेंड्स एक मिनट, यहाँ पे कुछ एरर हो गया था तो इसको करेक्ट
करेक्शन कर दे। कोई नहीं फ्रेंड, ये गलत तरीके से यूज कर दिया तो वो थोड़ा सा डर्टी सा हो गया है। तो इसमें देखो, जैसे ये वाला मैंने अभी वर्ड बोला डर्टी, तो वो क्या घिनौना सा लगने लगा, ये देखने में कैसा लगने लगा, बेकार सा लगने लगा है। तो इस तरह का वर्ड, जैसे मेरे पास जो वर्ड है ये डर्टी, ये भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। मैसी भी इसी के अंदर आ जाएगा, सॉइल्ड भी इसी के अंदर आएगा, तो सॉइल्ड भी इसी के अंदर आएगा, ये सारे वर्ड भी इसी के अंदर आएंगे। एक वर्ड आता है नोसियस, नोसियस भी किसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर आएगा। एक आता है मेलवोलेंट, मेलवोलेंट, ये भी किसके अंदर आएगा, तो इसी वर्ड के अंदर आएगा। और एक वर्ड आपने सुना होगा, बहुत ही रैंडम मतलब रेगुलरली यूज किया जाता है, अनप्लीसेंट, तो ये वर्ड भी इसी के अंदर आता है। अनप्लीसेंट भी फ्रेंड इसी के अंदर आता है। इसमें हम अगर थोड़ा भद्दे से बात करने लगे कि भद्दा लगता है या इस तरह का, तो इसके अंदर एब्सर्ड भी आ जाएगा, एब्सर्ड आ जाएगा, रिडिकुलस, और इसी के अंदर इलॉजिकल आ जाएगा, जिसका कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल भी इसी के अंदर वर्ड आ जाएगा। रिपल्स भी इसी के अंदर आ जाएगा। और एक वर्ड होता है नो सीटिंग, ये वर्ड इसी के अंदर आने। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि इसके कितने सारे वर्ड्स हो गए, बट इसके वर्ड खत्म नहीं होने वाले हैं। अभी भी इसमें बहुत सारे वर्ड बचे हुए हैं। जैसे इसके अंदर हमारा सेंस लेस भी आ जाता है कि भाई किसी चीज की कोई जब वैल्यू नहीं है, घिनौनी है, खराब है, तो वो सेंस लेस हो जाती है, मीनिंग लेस हो जाती है। उसको हम क्या बोल देते हैं, तो मीनिंग लेस बोल देते हैं कि भाई मीनिंग लेस है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको प्री पोस्ट टेरस भी बोल सकते हैं, प्री पोस्ट टेरस, प्री पोस्ट टेरस भी इसको ही बोलते हैं। इरेशनल हो गया, मीनिंगलेस हो गया, इनसेन हो गया। वैसे इनसेन का अगर डायरेक्ट मतलब देखें तो इनसेन का मतलब मूर्ख होता है, थोड़ा सा जो ऑकवर्ड सा बिहेव करता है, एब्सर्ड सा होता है। सॉर्डेड इसके अंदर आ जाएगा, सॉर्डेड, सॉर्डेड भी इसी के अंदर आएगा। नॉन सेंसिकल भी आएगा, कि जिसके पास नॉन सेंसिकल, जो सेंस की बातें ना करे, नॉन सेंसिकल होते हैं ऐसे लोग, तो नॉन सेंसिकल भी इसी के अंदर आएगा। फिल्दी आ जाएगा, जैसे कि गंदी चीजें जितनी भी हैं वो सारी की सारी इसी के अंदर आ जाएंगी। फिल्दी आ जाएगा इसी के अंदर। ग्रीमी भी इसी के अंदर आएगा। और ग्रपी भी किसके अंदर आएगा, तो ग्रपी भी इसी के अंदर आएगा। ग्रपी हो गया, मडी हो गया। फ्रेंड्स, इसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहते, इसलिए इसके वर्ड स्पीड में थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि ये सारे वर्ड कवर अप हो जाए। और आप इसको एक दो बार देख लेंगे देन आपको ये सारे वर्ड तैयार हो जाने वाले हैं। स्टैंड हो गया, डस्टी हो गया, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एक वर्ड होता है क्रूडी, तो क्रूडी भी जो है वो इसी के अंदर आने वाला वर्ड है। एक वर्ड होता है डिग्नी, तो ये भी डिगी भी इसी के अंदर आएगा। मैसी भी इसी के अंदर आ जाएगा, कि सारी चीजें मैस हो रखी हैं, भद्दी सी हैं, गंदी सी है। शेवी भी इसी के अंदर आने वाला वर्ड है, से भी आ जाएगा इसमें। और क्या आएगा इसमें, तो स्क्वेलिड भी आएगा इसी के अंदर, स्क्वेलिड, स्क्वेलिड भी इसी के अंदर आएगा। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड क्या होता है, तो कंटेमिनेटेड होता है दूषित होता है, पॉल्यूटेड होता है, तो चीज हमारी कंटेमिनेटेड हो गया, मैसी हो गया, डस्टी हो गया, सॉइल्ड हो गया, डर्टी हो गया, ये सब गंदे के सेंस में भी यूज किए जाते हैं। और हम जो वर्ड पढ़े उस सेंस में भी इसको, एबोमिनेबल के सेंस में भी इसको यूज कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का सिनोनिम दिया है और उसके किस तरह के ऑप्शन सेट किए हुए हैं, तो उस तरह। और फिर ये भी आ जाते हैं तो फिर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है कि यार ये मैसी, नफरत या घृणा के, घिनौने के सेंस में कैसे आ गया। इसलिए ये सारे वर्ड लिखा रहे हैं ताकि आपके माइंड में भी रहे कि हाँ ऐसे वर्ड भी इसी के अंदर आते हैं। तो एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देख के इस वर्ड को आप एकदम से अवॉइड ना कर दें, इस पे भी थोड़ा सा फोकस रखें, इसलिए सारे वर्ड इसके अंदर आते हैं। देन मैंने लिखा दिया है। और एक वर्ड होता है शलीड, ये भी इसी के अंदर आता है। और अनटिडी, अनटिडी भी किसके अंदर वर्ड आता है, तो इसी के अंदर आता है। फ्रेंड देखो कितना सारा इसका वर्ड हो गया कि मतलब ये पूरा पेपर ये वाला फिल हो गया है। और ये जो मैंने इसमें लिखाए थे वर्ड, ये वाला भी पूरा पेपर फिल हो गया है। तो इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, आप ये सारे वर्ड इसके कर लीजिएगा। और इसमें मतलब जो भी वर्ड हो सकते थे एग्जाम में आ सकते थे वो सारे वर्ड मैंने कराए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में कमेंट भी करें ताकि मुझे बता सके आप कि मैं क्या और बेटर इसमें कर सकती हूँ। बाकी फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।